गाकर तन नाथ त्यागो, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज पिता में भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते करते अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। पिता में भीष्म की मृत्यु के बाद पांडवों को बहुत दुख हुआ और पांडवों ने पिता में भीष्म के उस शरीर का अग्नि संस्कार किया। भगवान बोले अब मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें, मैं जाना चाहता हूं। युधिष्ठिर जी बोले कि अर्जुन तुम भी साथ में चले जाओ, और भगवान कृष्ण के साथ में अर्जुन भी द्वारका के लिए गए। इधर में द्वारका वासियों को पता चला कि कृष्ण पांडवों को विजयश्री दिलाकर के आज द्वारका में आ रहे हैं, तो द्वारका वासियों ने पूरे मार्ग में पुष्पों की वृष्टि की, पुष्प बिछा दिए, फूल बिछा दिए कि आज हमारे भगवान आ रहे हैं। और कन्हैया ने द्वारका में पहुंच करके अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो बड़ों को प्रणाम करते हैं ना, उनकी चार चीज बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। चार चीज बढ़ती हैं, आयुर्विद्या यशो बलम। लेकिन अब तो प्रणाम करने की जो पद्धति है ना, वही बदल गई है। अब प्रणाम करने की पद्धति इस कलयुग में बिल्कुल बदल गई। पहले समय में प्रणाम करते थे तो साष्टांग प्रणाम किया जाता था, लेट करके प्रणाम करते थे, हाथों को आगे करके। और अब समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ, फिर बस हाथ जोड़ करके नमस्कार करने लगे। फिर कोई ज्यादा अगर कोई बात है तो बस पैरों को छूने लगे। फिर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, फिर बस घुटनों से ही काम चलने लगा, घुटने छुए जयराम जी के। फिर समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ और आए प्रणाम करना है तो बस पैर तक, घुटनों तक हाथ नहीं पहुंच रहा, बस पेट से ही हाथ लगाया, राधे राधे। और अब क्या है पता है, अब तो समय ऐसा आ गया कि हाय और बाय, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। नमस्कार करने की पद्धति बिल्कुल बदल गई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता। वे माता पिता अपने बच्चों के शत्रु हैं, दुश्मन हैं, बैरी हैं, जो अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा प्रदान नहीं करते। और सुंदर शिक्षा बच्चों को बचपन से ही देनी चाहिए, क्योंकि बचपन में जो शिक्षा बच्चों को प्रदान होती है वो हमेशा पूरे जीवन भर काम आती है। मिट्टी का घड़ा या कोई बर्तन हो और कच्चा हो, कच्चे बर्तन में कोई लकीर बना दी जाए, कोई निशान बना दिया जाए और उस बर्तन को अग्नि में पका दिया जाए और पकने के बाद में फिर उस लकीर को आप मिटाना तो मिट नहीं सकती है। इसी प्रकार से जो बचपन में बच्चे को शिक्षा प्रदान होती है, जो संस्कार प्रदान होते हैं, वो पूरे जीवन भर काम आते हैं। इसलिए बच्चों को सुंदर शिक्षा प्रदान करें। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित आज भगवान तो चले गए थे द्वारका के लिए, अर्जुन भी साथ में गए, और इधर में गर्भ के अंदर जिस बच्चे की भगवान ने रक्षा की, उस बच्चे ने हस्तिनापुर में जन्म ले लिया। और वो बच्चा जन्म लेते ही पालती मार करके बैठ गया, चारों तरफ देखने लगा इधर उधर। लाखों नर नारियों की भीड़ एकत्रित हो गई कि ये कैसा अद्भुत बालक है जो जन्म लेते ही पालती मार करके बैठ गया।
लाखों नर नारी देखने के लिए आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ब्राह्मणों ने उस बच्चे का नाम विष्णु राट रखा। ब्राह्मणों ने उस बच्चे का नाम विष्णु राट रखा, लेकिन भगवान द्वारकाधीश को पता चला कि मेरी बुआ के घर पौत्र हुआ है, तो भगवान भी आशीर्वाद देने के लिए आए और भगवान ने उस बच्चे के सिर पर हाथ रखा, तो उसी दिन से उस बच्चे का नाम परीक्षित पड़ गया। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। जय जय श्री राधे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन भी द्वारिका के लिए गए थे, और अर्जुन जब उन गोपियों के साथ में आ रहे थे तो कोल भीलों ने अर्जुन को लूट लिया। हे राजन, अर्जुन जब श्री कृष्ण के साथ द्वारिका गए तो अर्जुन ने अपनी आंखों के सामने सभी यदुवंशी मारे गए, और भगवान भी अपनी लीला को संपन्न करके मेरे गोविंद अपने धाम को चले गए, और अर्जुन रोता हुआ रह गया। आज अर्जुन लौट करके आया और अर्जुन ने आते ही कहा कि भैया युधिष्ठिर, भैया धर्मराज, हम जिन श्री कृष्ण के बिना एक मिनट इस पृथ्वी पर नहीं रह सकते थे, वो भगवान श्री कृष्ण हम सबको छोड़ करके अपने लोक को चले गए। जब इस बात को पांडवों की माता कुंती ने सुना कि भगवान इस धाम को छोड़ करके अपने धाम को चले गए, कि वंचितो हम महाराज हरिणा वंदरोपिणा ये न मे प्रहतम तेजो देव विस्मापनम महत। भैया जी, आज भगवान श्री कृष्ण हम सबको छोड़ करके चले गए। पांडवों की माता कुंती ने सुना, और जैसे ही सुना है तुरंत जमीन पर धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। जैसे दशरथ महाराज राम राम कहते कहते उन्होंने अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया था, आज उसी प्रकार से पांडवों की माता कुंती ने कृष्ण कृष्ण कहते कहते अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। पांडवों ने सोचा कि अब हम यहां पर नहीं रह सकते। पांडवों ने बालक परीक्षित को राजगद्दी पर बिठा दिया। परीक्षित छोटा था, कहने लगा, बाबा आप मुझे इस गद्दी पर बिठा करके कहां जा रहे हो? अभी तो मैं छोटा सा बालक हूं, मैं कैसे ये राज कार्य संभालूंगा? उसी समय पर पांडव कहने लगे कि बेटा, हम जो उपदेश तुम्हें दे रहे हैं उन्हें अपने जीवन में उतार लेना। आंखों के सामने कभी पाप होते मत देखना, शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसे क्षमा कर देना। और बेटा, क्षमा बड़े न को चाहिए, छोटे न को अपराध। परीक्षित, तुम राजा बन गए हो और राजा को क्षमावान होना चाहिए, इसलिए शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसे क्षमा कर देना, और अतिथि का सदा आदर सत्कार करना। इतना कह करके पांडव लोग स्वर्गारोहण के लिए चले गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित महाराज धीरे धीरे बड़े हुए और राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। इधर में राजा परीक्षित ने सोचा कि अभी तक मैंने बाबा लोगों के खजाने में प्रवेश नहीं किया है। परीक्षित महाराज का विवाह हुआ, उनकी पत्नी का नाम है इरावती। समय अनुसार उनके 4 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम है जन्मेजय। कि लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत
प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र बदाचरित। 5 वर्ष तक बच्चे का लालन पालन करो। 5 वर्ष तक बच्चे का लालन पालन करो, और जब बच्चा 10 वर्ष का हो जाए तो उसको ताड़ना देना, डांटना, फटकारना प्रारंभ करो। प्राप्ते तु षोडशे वर्षे, जब बालक बराबरी का हो जाए, 16 वर्ष का हो जाए, तो उसको फिर पुत्र नहीं, पुत्र मित्र वदाचरेत, उसको मित्र मानो, उसकी सहायता लो। कोई कार्य करें, बेटा ये कार्य हम कर रहे हैं, ये कैसे होगा, उसकी सलाह लो। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि आज राजा परीक्षित ने पांडव लोगों के खजाने में प्रवेश किया, और चमकते हुए उस मुकुट को पहन करके राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए जंगल में चले जाते हैं। और जंगल में जाकर के देखते हैं कि एक पैर से एक बैल खड़ा हुआ है, उसके 3 पैरों को किसी ने काट दिया है, और उसके सामने एक गाय रो रही है, कह रही है कि महाराज आपके ये पैर किसने काटे हैं। और गाय कोई और नहीं है, ये पृथ्वी माता ही, इसने गाय का रूप धारण कर लिया, और जो धर्म था उसने बैल के रूप का धारण कर लिया, बैल के रूप को ले लिया। और जो धर्म का एक पैर बचा है ना, उसको भी काटने के लिए उतारू है। आज पृथ्वी माता रो रही है, कह रही है क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो, क्या आपका कोई सगा संबंधी आपको छोड़ करके चला गया है। जब इस प्रकार की दोनों में वार्तालाप हो रही थी, उसी समय पर राजा परीक्षित ने उन दोनों की बातों को सुना। राजा परीक्षित पास में आए और कहने लगे, आपके साथ में ये व्यवहार किसने किया है, मैं उस व्यक्ति को छोड़ नहीं सकता। आज धर्म रूपी बैल कहने लगा कि हम किसका नाम लें महाराज, अगर हम किसी के बारे में कहें और कर्मकांडियों की बात करें तो कर्मकांडी कहते हैं कि लोग जैसा कर्म करते हैं उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। और तुलसीदास बाबा ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचिरा, कर्म प्रधान विश्व रचिरा, कर्म प्रधान विश्व रचिरा, कर्म प्रधान विश्व रचिरा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। को न गाओ सुख दुख करि दाता, को न गाओ सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर में भोग सब भ्राता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। बताया कि राजन हम किसका नाम लें, लोग जैसा कर्म करते हैं उनको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। लेकिन